अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आकिबतु लिलमुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे अकीदे पर, क्योंकि अगर आपका अकीदा दुरुस्त है तो आपके अमाल भी ठीक हैं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हैं। अगर आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो आपका कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, क्योंकि जो अमल भी आप कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ करेंगे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल नहीं करेंगे। जिस अमल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, सीरत की, शरीयत की मोहर नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ अमल मरदूद है, रद्द है। देखने में वो चाहे कितना भी अच्छा या नज़रों को बाए या आपको खूबसूरत वो लगे, वो रद्द है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वो अमल कबूल है जो अल्लाह के अहकाम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऐन मुताबिक होगा। बदकिस्मती से इस वक्त उम्मत मुसलमा में, ख़ासकर हमारे हित्ते में, इंडिया पाकिस्तान में इतनी बिदआत और इतनी खुराफात फैला दी गई हुई हैं कि उनको करने वाले को दीनदार समझा जाता है और ना करने वाले को बेदीन और गुस्ताख और गुमराह और लाइन से उतरा हुआ समझा जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है। पाकिस्तान इंडिया में एक बुजुर्गाने दीन थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक नेक बंदे थे। हम उनके लिए अच्छा गुमान रखते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी। तो नाजरीन, वो हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह। बदकिस्मती से पाकिस्तान में उनके साथ ऐसी ऐसी कहानियां और किस्से बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद जो हैं वो मंसूब कर दिए गए हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद किस्सा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह ने कहा था कि मेरा जो पाँव है वो तमाम वलियों की, अवालीन और आखिरीन जो हैं, तमाम वली जो हैं उनकी गर्दन पर है मेरा पाँव। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ने, हमारा ये यकीन है कि उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की होगी, क्योंकि अल्लाह का एक नेक बंदा, अल्लाह का एक साले बंदा जो है वो कभी भी ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। और भी उनके साथ इतनी अनगिनत जो हैं वो किस्से कहानियाँ और बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद, किसी किस्से को भी आप ले लें, अगर हम वो किस्से जो उनके साथ मंसूब किए गए हैं और पाकिस्तान में उन पर अमल भी किया जाता है और बार बार मस्जिदों में और मिंबर रसूल पर बैठकर वो दोहराए जाते हैं, वो कुछ तो ऐसे हैं कि वो बंदा बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबियों की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के जो सहाबा थे उनकी गुस्ताही होती है, इसलिए उनको बयान भी नहीं किया जा सकता। हम एक दो चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये जो 11वीं है, अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी ये ना खुद किया, ना उन्होंने कभी इसका कोई हुक्म दिया है और ना ही उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा हुआ है। वो, हम पहले भी अर्ज किया कि हम ये गुमान करते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होगी। क्यों कि जो उन्होंने किताब लिखी हुई है गुनियतुल तालिबीन, जो उसमें उन्होंने उस किताब में ये महसूस होता है कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी तौहीद पर और सुन्नत रसूल के मुताबिक ही गुजारी थी। मिसाल के तौर पे गुनियतुल तालिबीन जो है, उस किताब में सफ़ा नंबर 22 पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैं उनकी किताब से आपको पढ़ कर सुनाने लगा हूँ, ये गौर कीजिएगा। वो फरमाते हैं या लिखते हैं, तुम्हें चाहिए कि किताब व सुन्नत की इत्बा करो और बिदआत का इर्तिकाब ना करो, और तुम्हें चाहिए कि सलफ़ सालहीन का तरीक़ा इख्तियार करो, और यही वो सिराते मुस्तकीम है जिस पर तुम्हें गामज़न रहना है। यानी हमारे सलफ़ सालहीन जो है वो ही उनका तरीक़ा आपकी भलाई का सबब बनेगा। फिर नाजरीन, सफ़ा नंबर 25 पर लिखते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह, जब तुम कब्र की ज़ियारत करने जाओ तो कब्र पर ना हाथ रखो और ना ही कब्र को चूमो, क्योंकि ये यहूद की अलामत है।
क्योंकि ये यहूदियों का तरीका है। ये अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जब तुम कब्रिस्तान में जाओ तो किसी कब्र पर ना हाथ रखो और ना उसको चूमो। क्यों? कि यहूद ऐसा किया करते हैं और तुम यहूदियों के तरीके पर ना चलना। फिर आगे लिखते हैं उसी सफ़ा पर, इखलास पैदा करो और शिरक ना करो, हक ताला की तौहीद का प्रचार करो और उसके दरवाजे से मुंह ना मोड़ो, उसी खुदा पर तवक्कुल रखो, उसी से सवाल करो, किसी और से सवाल ना करो, उसी से मदद मांगो, किसी और से मदद ना मांगो, उस पर तवक्कुल और इत्माद करो, उसके अलावा किसी और पर तवक्कुल और इत्माद ना करो, क्योंकि उसके अलावा किसी को पुकारना, महलूक में से किसी हस्ती को पुकारना, ये शिरक है। ये बहुत बड़ा शिरक, और शिरक जो है वह सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में फरमाया हुआ है, इन्ना शिरक लजुल्मुन अजीम, यानी शिरक जो है बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। तो नाजरीन, अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह खुद अपनी किताब में ये फरमा रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि किसी और को अल्लाह के सिवा नहीं पुकारना। और ये जो इतने बड़े बड़े हाथ ऊपर करके और इतने गले फाड़ फाड़ कर कहते हैं अल गौस मदद, और अल गौस या अब्दुल कादिर जिलानी मदद, अल मदद अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये शिरक है। इससे खुद उन्होंने, अब्दुल कादिर जिलानी ने मना किया हुआ है। तो नाजरीन, फिर आ जाए उनकी नमाज का तरीका। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब में लिखा है गुनियतुल तालिबीन में, सफ़ा नंबर 61 पर उन्होंने अदायगी नमाज का सारा तरीका लिखा हुआ है तफसील से कि कैसे पढ़नी चाहिए। उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये उधर उस किताब के अल्फाज हैं, नमाज शुरू करते वक्त रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, और तीसरी रकत के लिए जब आप 4 रकत नमाज पढ़ रहे हों तो जब आप तीसरी रकत के लिए उठते हैं खड़े होकर रफ़ा यदैन करना है। यानी जब आपने पहले नमाज के लिए खड़े होना है तो अपने हाथ इधर कानों तक उठाने हैं, इधर तक, और जब आपने रुकू में जाना है तो फिर आपने रफ़ा यदैन करना है, और जब आपने रुकू से उठना है फिर आपने रफ़ा यदैन करना है। ये नाजरीन उनकी अपनी किताब में लिखा हुआ है। अब मेरा सवाल है उन सब भाइयों से बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ, कि अल्लाह के बंदो, जिनके नाम पर आप इतने इतने बुलंदो बाला दावे करते हो, और आपने सब कुछ यही समझ लिया हुआ है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह के साथ ये किस्से जो मंसूब किए हुए हैं उनको सुनाना, मस्जिदों में बैठकर अपनी महफिलों में 11वीं मनाना, 11वीं के ये लंगर बांटना, यही सारा दीन है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको ये चैलेंज है कि आप उनकी अपनी लिखी हुई किताब जो है गुनियतुल तालिबीन, उसको पढ़ें। अगर आपको उनसे मोहब्बत है, अगर आप कहते हैं कि हम उनके मरीद हैं, मरीदैन हैं, वो हमारे पीर हैं, पीराने पीर हैं, तो फिर अगर आप में वो मोहब्बत की जो गैरत है, वो ईमानी जज्बा है अगर आपका दिल में, तो फिर आप उनके तरीकों पर अमल करें, ना कि झूठे किस्से कहानियां उनके साथ मंसूब करें और लोगों को भी सुना सुना कर उनको गुमराह करें। ऐसा ना करें। अल्लाह के लिए मैं दूसरे सब भाइयों से सवाल करता हूं कि ये जितने मौलवी, जितने मुल्ला आपको इस तरह के किस्से सुनाते हैं, उनके आगे अल्लाह के लिए गुनियतुल तालिबीन जो किताब है लेकर जाएं और उनके आगे रखें कि देखें जी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की नमाज से ही शुरू हो जाएं। उनकी नमाज का तरीका हमें बताएं कि वो कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के बंदो, तुम तो उनके तरीके पर नमाज नहीं पढ़ते। फिर उन्होंने कहा कि कब्र को हाथ लगाना, उस पर ऊपर हाथ रखना या उसको चूमना गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह, ये यहूदियों का तरीका था। तो आप कब्रों पर क्या जाकर क्या करते हो? उनको बोसे देते हो, गुसल देते हो, उनसे लिपट लिपट कर रोते हो और उनको पुकारते हो। और अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है कि मांगना सिर्फ अल्लाह से है, पुकारना सिर्फ अल्लाह से है। अगर किसी और को पुकारोगे, किसी और से मांगोगे, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक है, और शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भाई ये समझते हैं, अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, सही दीन इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं, सही किताबो सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और सही किताबो सुन्नत अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो वो इन मौलवी हजरात जो हैं, मुल्ला हजरात हैं, इनसे सवाल करें।
उनसे ये जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको ये पीराने पीर कहते हैं, उनकी किताब इनके सामने रखें और कहें देखें जी, ये जो उन्होंने खुद अपनी किताब में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप उनके तरीके के बिल्कुल खिलाफ क्यों कर रहे हो? क्यों आप लोगों को धोखा दे रहे हो उनके नाम पर? अल्लाह के लिए इन धोखेबाजों से होशियार हो जाएं अब, क्योंकि हर चीज़ जो है वो बहुत आसान हो गई हुई है। अगर किसी ने अपना अकीदा दुरुस्त करना है, अपनी सलाह करनी है, तो हर चीज़, जिन भाइयों के पास इंटरनेट है, वो उनकी रसाई अगर इंटरनेट तक है तो वो जाकर ये सारा देख सकते हैं, उधर पढ़ सकते हैं। और जिन भाइयों के पास नेट नहीं है वो ये किताब ले लें, किताब खरीद लें। अगर खरीदने की नहीं है किसी से पूछ लें, अगर आपको कोई कुछ दिन देता है आप उसको लेकर आप बैठकर उसको पढ़ें, उसका मुतालिया करें और देखें कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह की अपनी ज़िंदगी कैसी थी और उनकी तालीमात कैसी थी। और आज हमारे माशरे में बदकिस्मती से उनके नाम पर कौन कौन सी खुराफात फैला दी गई हैं, बदकिस्मती से हमारे माशरे में। और ये जो जितने हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का नाम लेकर ये जो काम आज किए जा रहे हैं, ये सारे खुराफात झूठ, बिल्कुल झूठ है जो उनके साथ मंसूब किया जाता है। हम उनका एहतराम करते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का, उनकी इज्जत करते हैं और ये गुमान रखते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी किताब सुन्नत के मुताबिक गुजारी है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके साथ अच्छा मामला करेगा। नहीं तो जैसे सूरह मायदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया हुआ है कि हम ईसा को क़यामत वाले दिन पूछेंगे, क्या ईसा, क्या तूने लोगों को ये दावत या हुक्म दिया था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे पुकारना? तो वो कहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू जानता है कि मैंने फ़कत इसके सिवा और कुछ नहीं कहा कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। और अब क़यामत वाले दिन जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह को बुलाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि अब्दुल कादिर, क्या तूने इन लोगों को हुक्म दिया था कि ये तेरे नाम पे ये सारी खुराफात करें? तो आप खुद समझदार हैं, सोच लें अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का क्या जवाब होगा। वही होगा कि अल्लाह माज अल्लाह, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, तू मेरे दिल को जानता है। ये लोगों ने खुद ही खुराफात जो हैं खुद ही सोच ली हुई हैं, पैदा कर ली हुई हैं और झूठे किस्से और कहानियां मेरे साथ मंसूब की हुई थी। इसलिए अल्लाह के लिए अपनी सलाह करो, बगैर ये तासुब से बाहर निकलकर अपने दिल को बड़ा करें, खुला करें और सोचें और खुद पढ़ें, इसकी तहकीक करें। अगर हम कहीं से गलत हैं या कोई ऐसी गलत बात है तो हमारी इस्लाह करें, हमें बताएं। तो इसलिए अल्लाह के बंदो, जब तक आप खुद तहकीक नहीं करोगे आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकोगे। ये मौलवियों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करके कभी भी आप सच तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए खुद तहकीक करें। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनकी तहकीक करें और ये मैसेज सबके साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हामी और नासिर हो।